हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रायंगल। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकेंड। देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। क्या किया था? इंट्रोडक्शन किया था। अभी इस लेक्चर में हम कुछ नई नई चीजें देखेंगे। चलो फिर बिना समय को वेस्ट किए चालू करते हैं लेक्चर नंबर सेकेंड। देखो, इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब अभी कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे हम। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस लेक्चर में हमको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझना है तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब, ये नया नया वर्ड, इसका मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है। देखो, बहुत ही सिंपल सा है। अभी कुछ बच्चों को तो नाम से ही पता चल जाया होगा कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब मैथमेटिक्स में, भाई मैथमेटिक्स में, मैथ्स में कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि सेम टू सेम। क्या? सेम टू सेम। सिंपल लैंग्वेज में करें तो सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब समझो कोई चीज है, समझो ये एक स्क्वायर है। अभी मैंने बोला इसका कॉन्ग्रुएंस निकालो। इसका क्या निकालो? कॉन्ग्रुएंस। मतलब मुझे इसका क्या निकालना है? कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या बोला मैंने? सेम टू सेम। फिर इसका मुझे कॉन्ग्रुएंस निकालना है, मतलब क्या निकालना है? सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब इसकी जैसी डिट्टो कॉपी निकालनी, मतलब इसके जैसे डिट्टो। डिट्टो, ये अभी डिट्टो तो नहीं है पर आप समझ लोगे, ये जो ये वाला स्क्वायर है ये इसके जैसा डिट्टो है। कौन उसका मतलब होता है कि डिट्टो। जैसे देखो, देखो अभी ये दो मार्कर्स है। अभी ये दो मार्कर्स है, दो मार्कर्स। अभी ये देखो, दो मार्कर्स, देखो ये दो मार्कर्स, दोनों के दोनों सेम मार्कर्स है, दोनों के दोनों सेम है। देखो, दोनों के दोनों मार्कर्स सेम है। इनकी साइज देखो, ये तो जान दो, ये तो जान दो, ये इसका निकल गया, इसका है, वो जान दो। पर देखो साइज, साइज पे फोकस करो, साइज पे, साइज पे, साइज पे फोकस करो, हाइट पे फोकस करो, लेंथ पे फोकस करो। देखो, इसकी, इन दोनों की हाइट सेम है, और उनकी ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो भी सेम है। देखो, ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है, और दोनों का जो राउंड है वो भी सेम है। मतलब इनकी पूरी जो बॉडी है वो क्या है? सेम। फिर मैं बोल सकता हूं कि इस मार्कर का कॉन्ग्रुएंस ये वाला मार्कर, इस मार्कर का, इस मार्कर का कॉन्ग्रुएंस ये वाला मार्कर। क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनमें इनके साइज, इनकी पूरी बॉडी मतलब है डिट्टो दिखते थे। सिंपल भाषा में कहूं तो कि ये डिट्टो है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनके साइज में कोई डिफरेंस है, ये डिट्टो है, डिट्टो। समझ गए? और उसको ही बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस। कोई चीज डिट्टो है मतलब कुछ भी अलग नहीं। जिसे देखो, ये एक सर्कल, अभी समझो इसका रेडियस 1 है, इसका जैसा सेम टू सेम सर्कल 1 रेडियस वाला मैंने निकाला, समझो ये वाला, तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस है। क्या? कॉन्ग्रुएंस। इनको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंस सर्कल। मतलब कहने का मतलब कि इसका डिट्टो कॉपी ये, और ये जो आपको चेक करना है कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, ये पहले वाला सर्कल लो और उसके ऊपर दूसरे वाला सर्कल बना लो, और दोनों एक के ऊपर एक। मतलब देखो, अभी देखो, ये मेरे दोनों हाथ है, अभी ये दोनों हाथ मेरे कॉन्ग्रुएंस है। ये मुझे चेक करना, कैसे चेक करूंगा? दोनों को एक के ऊपर एक रखूंगा, अपने हाथों को भी रख के देखो, और जब एक के ऊपर एक रखोगे तब देखो वो दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों एक ही दिख रहे हैं। देखो, दोनों एक ही दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक रखने के बाद भी वो दोनों एक ही दिख रहे हैं। मतलब समझ जाओ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का सिंपल मतलब कि एक चीज की डिट्टो कॉपी, और वो दोनों चीज सेम हो।
डिट्टो सब इक्वल होना चाहिए, साइज में सब इक्वल, सिर्फ साइज में, उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाने तो सिर्फ और सिर्फ साइज में इक्वल होना चाहिए। ये होता है कॉन्ग्रुएंस का मतलब। अभी हम देखेंगे कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। हमने कॉन्ग्रुएंस का मतलब तो समझ लिया। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम। क्या? सेम टू सेम। मैंने मार्कर का एग्जांपल भी बताया था। सेम टू सेम मतलब समझो कोई चीज है, समझो एक रोम्बस, 2 मिनट देखो अभी ही बन गया रोम्बस। इसका जैसा कॉन्ग्रुएंस मतलब इसका जैसा सेम टू सेम बनाया तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ये बोलेंगे। मतलब किसी चीज का डिट्टो, डिट्टो कॉपी हमने बनाई तो वो उन दोनों चीजों को बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि वो सेम टू सेम है। कॉन्ग्रुएंस क्योंकि वो सेम टू सेम है। समझ गए दोस्तों? यही था कॉन्ग्रुएंस का मतलब। अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कुछ बच्चों को समझ में गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या है। देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब सेम टू सेम और ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस। दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस मतलब समझो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका कॉन्ग्रुएंस मैंने इसके जैसा ही सेम टू सेम बना, मतलब लेंथ सेम ली, इन दोनों के एंगल सेम लिए, वर्टाइसेस ठीक से प्लॉट किए और मैंने सेम टू सेम इसका एक जेरोक्स कॉपी बोल दो या डिट्टो कॉपी बनाया। और अभी मैं बोलूंगा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस। क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये दोनों सेम है, इनकी साइड सेम है, एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए इन दोनों को बोलेगा हम कॉन्ग्रुएंस। और ये दोनों क्या है? ट्रायंगल। तो यही ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में। देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल का सेम टू सेम मतलब जरूर। अभी समझो एक ट्रायंगल ए बी से मैं निकालता हूँ। देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसका मुझे क्या निकालना है? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस निकालना तो कॉन्ग्रुएंस निकालना मतलब इसका सेम टू सेम निकालना। अब इसका सेम टू सेम निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो देखो साइड सेम रखनी पड़ेगी, साइड सेम मतलब साइड की मेजरमेंट, मेजरमेंट और एंगल सेम रखना पड़ेगा, एंगल की मेजरमेंट, मेजरमेंट ये भी सेम रखना पड़ेगा। साइड्स कितने हैं? 3। एंगल कितने हैं? 3। मतलब टोटल 6 चीजें हमको इसकी सेम रखनी है, तभी हम डिट्टो ट्रायंगल बना सकते हैं। मतलब समझो इसकी, इस ट्रायंगल एबीसी की ये एबी साइड है जो है 5 सेंटीमीटर और एसी साइड 7 सेंटीमीटर और बीसी साइड 8 सेंटीमीटर। और इसका ये वाला एंगल स्मॉल ए एंगल है, ए है, एंगल ए है इसका 70 डिग्री, एंगल बी, ये वाला एंगल बी और ये एंगल सी, इसका एंगल भी है 80 डिग्री और एंगल सी है समझो 60 डिग्री। देखो तीनों एंगल मिल गए, तीनों साइड मिल गए। अब इनको इसका जैसा सेम टू सेम हम ट्रायंगल तैयार कर सकते हैं। देखो पहले तो हम क्या करेंगे? पहले साइड से निकालेंगे। पहले 5 सेंटीमीटर की साइड निकाली, 5 सेंटीमीटर की निकाली, फिर और एक साइड निकालेंगे पर वो एंगल एक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब ये वाली साइड। और ये दोनों साइड मिलकर ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इधर कौन सा एंगल है? ए एंगल है, तो ये 70 डिग्री का है, तो हमको ये भी एंगल 70 डिग्री का लेना पड़ेगा। और ये साइड कितनी सेंटीमीटर की? 7 सेंटीमीटर बन गया। और अभी ये लास्ट साइड हम निकालेंगे 8 सेंटीमीटर की, और ये भी एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो ये बन गया हमारा डिट्टो ट्रायंगल इसके जैसा। कब बनेगा? जब हम इसके साइड्स, एंगल्स, तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स को सेम टू सेम मेजर करेंगे। सेम
मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उनके एंगल के मेजरमेंट भी सेम होने चाहिए। मतलब ये एंगल ए इधर 50 डिग्री का तो इधर भी 50 होना चाहिए, इधर 70 है तो इधर भी 70, इधर 90 तो इधर भी 90। ये वाली साइड इधर 10 मीटर की तो इधर भी 10 मीटर की, इधर 5 सेंटीमीटर तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर तो इधर भी 2 सेंटीमीटर। मतलब सबकी जो सब है एंगल्स तीनों साइड वो सेम होने चाहिए, तभी हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, समझो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। समझ गए? ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड्स को सेम दिखाना पड़ेगा और तीनों एंगल को सेम दिखाना। अभी मुझे बता, 3 साइड्स को सेम दिखाना मतलब 3 साइड्स को भी कॉन्ग्रुएंस दिखाना है ना। अभी समझो ये वाली साइड और देखो इधर से देखो, ये वाली 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इनको सेम दिखाना है। हम इनको सेम बोल रहे तो हम बोलेंगे कि ये भी इसके कॉन्ग्रुएंस है। भाई पी आर, इस ट्रायंगल की पी आर इज इक्वल टू ए बी है, ये दोनों सेम है, मेजरमेंट इनकी सेम है, तो हम इन दोनों को भी बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। क्यों? कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही होता है सेम। फिर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमको ट्रायंगल की जो तीनों साइड से उन साइड्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा, उनको सेम दिखाना पड़ेगा, और तीनों एंगल्स को भी सेम दिखाना पड़ेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। समझ गए? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे दिखाते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे दिखाते हैं, तीनों साइड्स और तीनों एंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया तो हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस मिल जाएगी। समझ दोस्तों, ये है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। बट जो पिछले साइंटिस्ट है मैथमेटिक्स के, उन्होंने एक ऐसा एक समझ लो थ्योरी बनाई या कुछ तो करके उन्होंने बनाया। देखो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने अभी बताया, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंस दिखाने पड़ते। बट कुछ साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मैथमेटिक्स के, उन्होंने मतलब डिस्कवरी की ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने की, तो उन्होंने डिस्कवरी की, वो डिस्कवरी थी कि आप कौन से भी तीन चीजें कॉन्ग्रुएंस दिखाओ, ट्रायंगल के कौन से भी तीन चीजें कॉन्ग्रुएंस दिखाओ तो आपको पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस मिल जाएगा। मतलब क्या, देखो ट्रायंगल की सिर्फ 3 चीजें समझो, ये एक ट्रायंगल एबीसी, थोड़ा सा गंदा निकल, देखो ये एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। समझो इसकी ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंस है, मतलब बीसी इज कॉन्ग्रुएंस टू, कॉन्ग्रुएंस का साइन ऐसा होता है इक्वल टू और ऊपर ऐसा लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस टू क्यूआर, ये एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, और इनका है एंगल ए इस एंगल पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी, और AC और PQ इक्वल है, मतलब AC इज कॉन्ग्रुएंस टू PQ। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल के सिर्फ 3 चीजें, कौन से भी 3 चीजें कॉन्ग्रुएंट रही है। इधर देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो मैंने क्या बोला, तीनों साइड्स और तीनों एंगल, मतलब टोटल 6 चीजें सेम दिखाई गई है। बट इन दोनों ट्रायंगल में मैंने सिर्फ 3 चीजें दिखाई गई है सेम। तो वो जो महान वैज्ञानिक बोल के गए कि आपने सिर्फ कौन से भी 2 ट्रायंगल के सिर्फ 3 चीजें आपने कॉन्ग्रुएंस दिखा दी तो आपके वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे आपस में। मतलब ये तीनों चीजें, इन दोनों ट्रायंगल की तीनों चीजें कॉन्ग्रुएंस है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। समझे? मतलब देखो पहले तो मैंने क्या क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाया, जैसे हमने स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंस दिखाया, सर्कल को दिखाया, किसी भी फिगर को दिखाया, इस मार्कर को कॉन्ग्रुएंस दिखाया था, वैसे ही कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा। अभी बाद में सीखे कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे दिखा, फिर मैंने बताया आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो उसके तीनों साइड भी कॉन्ग्रुएंस दिखाने पड़ेंगे, मतलब सेम दिखाने पड़ेंगे, जो ये 2 ट्रायंगल है उनके तीनों साइड ईच अदर सेम दिखाने पड़ेंगे, मतलब वो एक दूसरे के सेम होने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, और तीनों एंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। ये मैंने बताया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में।
फिर बाद में जो हमारे महान साइंटिस्ट है उन्होंने बताया, उन्होंने डिस्कवरी की कि भाई तीन साइड्स और तीन एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाए बिना आप सिर्फ कौन से भी तीन चीजें ले लो, तीन चीजें वो दो साइड या एक एंगल वो भी हो सकता है, या दो एंगल एक साइड भी हो सकती है, या तीनों साइड भी हो सकती है, या तीनों एंगल भी हो सकते हैं। मतलब कौन से भी तीन चीजें ले लो, कौन से भी तीन चीजें, और तीन चीजों को आपने कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया दो ट्रायंगल। जैसे इधर दिखा था, इधर देखो दो साइड्स और एक एंगल, तीन चीजों को, इधर तीन चीजें कॉन्ग्रुएंस दिखाई थी, तो हम बोल सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंस होंगे। पहले बताया कि तीनों साइड तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, बट हमारे वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवरी की और उन्होंने सिर्फ उन्हें ढूंढ निकाला कि हमने ट्रायंगल में सिर्फ कौन से भी तीन चीज, वो अभी मैं बताऊंगा। अभी हम इनको क्राइटेरिया बोलते हैं। जैसे अपने किताब में देखा होगा आपकी नोटबुक में ए एस क्राइटेरिया होता है, एस एस क्राइटेरिया होता है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया होता है। अब ये सारे क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, ठीक क्या समझ गए। बट जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि भाई किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना तो उनके तीन चीजें भी कॉन्ग्रुएंस दिखा दी तो काम चल जाएगा। मतलब तीन चीजें सिर्फ ये तीन साइड तीन एंगल, मतलब टोटल छह चीजों को है ना, जो छह चीजें की वजह हम ऐसी तीन चीजें कॉन्ग्रुएंस दिखा दे, इसी तीन चीजें कॉन्ग्रुएंस दिखा दे तो वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी। अभी वो तीन चीजें देखो, तीन चीजें वो फिक्स है। मतलब आप बोलोगे तीन एंगल्स दिखा दू, तीन एंगल तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तीन साइड दिखा दो, तीन साइड दिखा दो तो, हाँ तीन साइड दिखा दो तो हो जाएगा, दो एंगल एक साइड। तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि कौन से तीन चीजें दिखाने पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। समझ गए? इधर तक समझ गए तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर का अगला टॉपिक देखते। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाले तो निकालेंगे। चलो देखो तो अभी हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, पर इधर हम देखेंगे उनके क्राइटेरिया। देखो टोटल 5 क्राइटेरिया है। अभी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मतलब कौन से तीन चीजें हम कॉन्ग्रुएंस दिखाए, ट्रायंगल के कौन से तीन चीजें हम कॉन्ग्रुएंस दिखाए तो पूरा जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाए। कौन से तीन चीजें, और एक बात बता दो, ये देखो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, इक्वल टू का साइन ऐसा होता है, उसके ऊपर ऐसा कुछ साइन लगा दो तो वो बन जाता है कॉन्ग्रुएंस का साइन। समझ गए? ये हमारा कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ये आपको याद रखना है। कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है कॉन्ग्रुएंस दिखाने का तरीका। दो चीजें कॉन्ग्रुएंस दिखाने तो उन दोनों चीजों के बीच में ये दिखाना पड़ता है। जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाने तो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में मैंने ये दिखाया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। समझ गए? ये कॉन्ग्रुएंस का साइन। अभी देखो क्राइटेरिया मतलब कौन से तीन चीजें, जिन तीन चीजों को हमने ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया तो हम ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। देखो देखो ये बता दो आपको। फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा जो ए एस ए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। सेकंड है ट्रिपल एस क्राइटेरिया, थर्ड है एएएफ क्राइटेरिया, फोर्थ एसएस एसएएस क्राइटेरिया, फिफ्थ एंड लास्ट है आरएचएस क्राइटेरिया, आरएचएस क्राइटेरिया। समझ गए? ये फर्स्ट क्राइटेरिया, पहला ए से, सेकंड ए से, थर्ड ए एस, और थर्ड के साथ और एक लगता है जिसको सफिशिएंटली नहीं है, सिर्फ आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रख सकते हो, वो है एस एस ए क्राइटेरिया, और फोर्थ है एस एस, और फिफ्थ है आरएचएस। समझ गया? है 5 क्राइटेरिया और है एक्स्ट्रा, आप नॉलेज के लिए रख सकते हो, आपके पास क्वेश्चन में आ गया तो। समझ गए? और एक 5 क्राइटेरिया, टोटल हमारे 6 क्राइटेरिया होंगे। हम इस लेक्चर में पहले 2 क्राइटेरिया पढ़ेंगे, बाद में बाकी के 2, और बाद में लास्ट में आरएचएस क्राइटेरिया पढ़ेंगे। समझ गए?
चलो फिर इस लेक्चर में सिर्फ दो क्राइटेरिया पढ़ने वाले, ए एस ए और एस एस एस। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल के आगे बढ़ते। चलो देखो तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है ए एस ए क्राइटेरिया। देखो ए एस ए, इस क्राइटेरिया में हमको एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंस दिखाने पड़ते हैं। इसलिए देखो एंगल का ए, साइड का एस और इस एंगल का ए एस ए, ऐसा ही क्राइटेरिया बना है। अभी देखो कैसे दिखाते हैं। समझो कोई दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये दो ट्रायंगल, मतलब समझो दूसरा ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर देखो, अभी इन दोनों ट्रायंगल को मुझे इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, मतलब इसके ए एस ए इस क्राइटेरिया से मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। इस क्राइटेरिया से दिखाना तो इनके दो एंगल और एक साइड को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। अभी आप कौन से भी दो साइड सॉरी दो एंगल और एक साइड दिखा सकते हो, बट इधर देखो कंडीशन क्या है, इधर पहले क्या है एंगल, पहले एंगल बाद में साइड आया है और उसके बाद में एंगल, मतलब पहले आपको साइड लेना पड़ेगा, सॉरी एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि पहले आया है एंगल और दो एंगल के बीच में एक साइड है। इस प्रकार से आपको ये दोनों ट्रायंगल इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस दिखाने पड़ेंगे। जैसे समझो कौन सा भी एंगल उठा लेता हूं मैं, दोनों ट्रायंगल समझो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। एक एंगल दिखा दिया। अभी साइड, साइड अभी कौन सी कहानी कि दो एंगल के बीच के। अभी समझो मैं दूसरा एंगल ये वाला कॉन्ग्रुएंस दिखा दूं, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, तो मुझे ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंस दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो दो एंगल के बीच में आ रही है और ये क्राइटेरिया भी दो एंगल के बीच का सही है। समझ गए? अगर मैं ये एंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाता हूं तो मुझे ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंस दिखानी पड़ती है। समझ गए? बट मैंने ये वाला एंगल लिया, इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो ये दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा, मतलब AC इज कॉन्ग्रुएंस टू PR। अगर मैं समझो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल P, समझो मैं इन दोनों की जगह इन दोनों को उठा लूं, एंगल B और एंगल Q को, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल Q, तो मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, ये दोनों साइड, मतलब AB इज कॉन्ग्रुएंस टू PQ। समझ गए? और इसी प्रकार ये आपके दो मेथड से आप ये एंगल लोगे तो ये वाली, ये एंगल लोगे तो ये वाली। समझ गए? मैं दोनों दिखा दिए और ये चीजें कॉन्ग्रुएंस दिखा दी। समझो मैंने ये इस मेथड से किया, मतलब ये वाला एंगल लिया तो ये इधर तो मैं ये देखो ये वाला एंगल लिया तो ये साइड कॉन्ग्रुएंस। मैंने समझो ये दिखा, ये तीनों चीजें मैंने तीन चीजें देखो एंगल साइड एंगल, इन तीनों चीजों से मैंने इन तीनों चीजों को कॉन्ग्रुएंस दिखा इन दोनों ट्रायंगल में। फिर मैं बोलूंगा ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR बाय क्राइटेरिया भी लिखना है भाई। कौन सा क्राइटेरिया? ASA क्राइटेरिया। इसे हम क्राइटेरिया की मदद से कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल में क्राइटेरिया की मदद से हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं इस मेथड। समझ गए दोस्तों कैसे दिखा है? और आपको ध्यान रखना है भाई, जैसा क्राइटेरिया होगा वैसे चीजों को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। जैसे एक क्राइटेरिया है तो पहले आपको दो साइड्स कॉन्ग्रुएंस दिखानी है, मतलब समझो ये वाली साइड
ये वाली साइड इस दोनों के बराबर है, मतलब मैंने दिखाया समझो ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू। बाद में फिर से साइड आ रही, फिर मैं ये वाली साइड लूंगा पी आर। आप ये वाली भी ले सकते, ये वाली तो हमने दिखा दी ना, इसलिए ये वाली पी आर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए सी। तो बाद में एंगल आएगा ये वाला एंगल आर और सी, एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी। अभी यहाँ देखो मैंने कुछ तो गलती की है, मैंने कुछ तो गलती की, आपको नोटिस करना है। देखो क्या गलती की बताओ। देखो ये वाला देखो, इधर देखो, इन दोनों में देखो, ये इस साइड देखो, इस साइड सिर्फ ट्रायंगल एबीसी का है और इस साइड सिर्फ ट्रायंगल पी क्यू आर का है। बट इधर देखो, इसमें देखो तो इस साइड है ट्रायंगल एबीसी का, बट इस साइड है ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो ये तो गलत कर दिया भाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक ही साइड एक ही ट्रायंगल का होना चाहिए, एक ही साइड, और दूसरे साइड दूसरे ही ट्रायंगल का होना चाहिए, ऐसा अलग अलग नहीं लिखना। मैंने यहाँ पे गलती की है, मतलब यहाँ पे मुझे पी क्यू लिखना है और यहाँ पे भी। देखो अभी ये पूरी साइड, सॉरी देखो, अब ये पूरी साइड है ना, ये सिर्फ ट्रायंगल एबीसी की, और ये पूरी साइड सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल पी क्यू आर की। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्राइटेरिया दिखाते वक्त, और वैसा क्राइटेरिया उस तरीके से आपको जो 3 चीजें वो कॉन्ग्रुएंस दिखानी, मैंने आपको दिखा दिया, 2 चीज को दिखा दी, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो हमारे अगले क्राइटेरिया पर बढ़ते हैं। चलो देखो अभी हम पढ़ेंगे एस 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 क्राइटेरिया। कुछ बच्चों को समझ भी आ गया होगा। साइड साइड साइड, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंस दिखानी, ये हमारा एस एस क्राइटेरिया। देखो इसमें कैसे होता है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दूसरा ट्रायंगल ए बी सी। समझो मैंने ये वाली जो साइड है पी क्यू, इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाया एसी से, तो मैं लिखूंगा सेक, सेक तो लिखना ही पड़ेगा भाई, साइड है ना इसमें, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू सेक एसी। बाद में मैंने ये आर क्यू साइड बीसी का कॉन्ग्रुएंस दिखाई, तो मैं लिखूंगा सेक आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू सेक बीसी। अभी मैंने पी क्यू ए बी के कॉन्ग्रुएंस दिखाई, सेक पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू सेक ए बी। देखो यहाँ पे एक जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, तो सभी क्राइटेरिया पे आपको ध्यान रखना है। आप जिन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा रहे हो उन दोनों को ही रखना है। मतलब मैंने देखो इधर पी क्यू इक्वल टू ए सी दिखाया था तो इन दोनों को ही लिया, फिर इधर आर क्यू इस कॉन्ग्रुएंस टू बीसी दिखाया तो इन दोनों को ही लिया। मैंने इधर पी क्यू सॉरी पी आर इधर पी क्यू लिख दिया, पी आर और ए बी को ही कॉन्ग्रुएंस दिखाया तो मैंने इन दोनों को ही लिखा कॉन्ग्रुएंस। अगर आप सोच रहे होंगे भाई ये नीचे ये इसलिए भी, ये भी देखिए दोनों नीचे इसलिए इन दोनों को दिखाए, ऐसा नहीं भाई। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो आपको कौन सा भी कॉन्ग्रुएंस बता देंगे, मतलब आर क्यू इस कॉन्ग्रुएंस टू ए बी भी बता देंगे, आर क्यू इस कॉन्ग्रुएंस टू ए बी भी बता देंगे, और पी आर इस कॉन्ग्रुएंस टू बी सी भी बता देंगे। तो उस तरीके से आपको जो कॉन्ग्रुएंस होता है उन दोनों को ही पेयर में लिखना है। मतलब समझो इधर देखो अभी आर क्यू ए बी के कॉन्ग्रुएंस है, take RQ is congruous to take AB, PR BC के congruous से take PR is congruous to take BC, और हमारा AC PQ के ही congruous है, take PQ is congruous to take AC। इस तरीके से जो 2 चीजें कॉन्ग्रुएंस दिखाई उन दोनों के ही पेयर बनाना है। ऐसा नहीं भाई ये नीचे और ये नीचे तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दो, नहीं, ये और ये कॉन्ग्रुएंस है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की पेयर बनानी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे ये नीचे बट ये 7 सेंटीमीटर का होगा, नहीं 5 सेंटीमीटर का होगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस थोड़ी है। इसलिए क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई कौन से कॉन्ग्रुएंस है, समझ गए। और अभी एक नया वर्ड अभी मैं बता देता हूँ, उसको बोलते करस्पॉन्डेंस।
करस्पॉन्डेंस का ही मतलब होता है पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस इन अ ट्राइंगल। मतलब अभी देखो फिगर में क्या लिया मैंने, आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ए बी, तो ये हो गया करस्पॉन्डेंस। पी आर इज कॉन्ग्रुएंस टू कौन सा है, बी सी, तो ये हो गया एक करस्पॉन्डेंस। पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ए सी, तो ये हो गया एक करस्पॉन्डेंस। जो भी हम कॉन्ग्रुएंस की जो भी पेयर है उनको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। समझ गए दोस्तों, करस्पॉन्डेंस किसको बोलते हैं, जो भी पेयर से कॉन्ग्रुएंस दिखाई हुई, जो भी ट्रायंगल के जो भी तीन पेयर से कॉन्ग्रुएंस दिखाई हुई उनको ही बोलते हैं हम करस्पॉन्डेंस। अभी और एक बात बता समझो, मैंने बोला ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर नहीं बोला, इधर देखो मैंने पी क्यू आर नहीं बोला, पी आर क्यू बोला, मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डेंस दे रहा था। देखो जब आप कॉन्ग्रुएंस को, दो कॉन्ग्रुएंस को दिखाना या लिखना, समझ गए, दो कॉन्ग्रुएंस को हमको लिखना है, कोई दो ट्रायंगल समझो उनको कॉन्ग्रुएंस लिखना है, वो आपने ठीक तरीके से लिख लिया तो आपको करस्पॉन्डेंस भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, समझो ये दो ट्रायंगल्स एबीसी और पीआरक्यू के कॉन्ग्रुएंस से बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, साइड। अभी देखो इधर से आपको कैसे ढूंढ सकते हो आप कि कौन से करस्पॉन्डेंस है। देखो मेरे समझो ये ए बी को उठाए, ए बी को उठाए, अभी ये देखो ए बी तो इधर आ रहा है पी आर, तो ए बी कॉन्ग्रुएंस होगा पी आर से। अभी मैंने बीसी को उठाया तो बीसी को मिलेगा आर क्यू, बीसी इज कॉन्ग्रुएंस टू आर क्यू। क्यों मिलेगा, क्योंकि नाम से देखो ये लास्ट के दो डिजिट से, ये भी लास्ट के दो डिजिट से। अभी मैं ले रहा हूं एसी, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा पी क्यू, एसी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू, और ये हो गए इसके करस्पॉन्डेंस, इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डेंस। अगर ये करस्पॉन्डेंस है तो देखो इधर कौन से करस्पॉन्डेंस है, आई आर क्यू ए बी के कॉन्ग्रुएंस है पी आर बी सी के, पी क्यू ए सी के। अगर मैं बोलूं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू, अभी देखो ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंस दिखाना, बट कौन सा ट्रायंगल, आप बोलोगे भाई कौन सा भी ले लो, पी क्यू आर। अभी ये ट्रायंगल है तो पी, इसका नाम है पी क्यू आर, आप ले लो पी आर क्यू या क्यू पी आर, नहीं ऐसा नहीं होगा, कौन सा भी नाम नहीं ले सकते हम, करस्पॉन्डेंस से उस ट्रायंगल का नाम डिसाइड करते हैं। अभी देखो करस्पॉन्डेंट ए बी के कॉन्ग्रुएंस कौन है, आर क्यू, तो ए बी के कॉन्ग्रुएंस आर क्यू, बीसी के पी आर, बीसी के पी आर, मतलब इधर तो बीसी के पी आर, इधर आर लिखना पड़ेगा, सॉरी इधर पी लिखना पड़ेगा, और देखो पी क्यू के एसी, पी क्यू के एसी, पी क्यू के एसी। अभी देखो यहाँ पे भी मैंने गलती की, देखो आर क्यू ए बी के तो आ गया, पी आर बीसी के नहीं आया, और पी क्यू भी एसी के नहीं आया, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थे। ये असल में तो ये, बट नाम में गलती हो रही है भाई, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में नाम में भी गलती नहीं होनी चाहिए, नाम में भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हम कैसे डिसाइड करें कि भाई ये करस्पॉन्डेंस है, तो इनके ये करस्पॉन्डेंस के हिसाब से कौन सा नाम लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो पहले क्या, ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू आर क्यू, अभी ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू आर क्यू। अभी देखो मैंने ऐसा लिखा तो बाद में इधर प्रॉब्लम हो जा रही है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, इधर तो सी बचेगा और इधर तो पी ई बचेगा, पर यहाँ पे देखो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर लिखा है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इधर तो क्यू पी आ रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रही है, आपको थोड़ा सा इधर दिमाग लगाना पड़ता है। ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट बोला इधर, क्यू आर के, सॉरी आर क्यू के, आप आर क्यू को क्यू आर भी लिख सकते हो ना, क्यू आर तो लिखो फिर क्यू आर, प्रॉब्लम आ रही तो लिखना पड़ेगा क्यू आर।
अब इधर ए बी तो लिख दिया, बाकी बचा सी, और इधर क्यू आर तो लिख दिया, बाकी बचा पी। अभी आप चेक कर सकते हो आर क्यू ए बी के कॉन्ग्रुएंट, आर क्यू मतलब क्यू आर ए बी के कॉन्ग्रुएंट, पी आर बी सी के कॉन्ग्रुएंट। देखो पी आर ये दोनों पी आर बी सी के कॉन्ग्रुएंट, देखो हो गया। पी क्यू ए सी के कॉन्ग्रुएंट, ए सी के कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, क्यू पी लिख दो या पी क्यू, एक ही बात है, समझ गए। जो करस्पॉन्डेंस है उनके हिसाब से ट्रायंगल का नाम डिसाइड होता है, समझ गए। इसलिए आपको इधर भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कौन से करस्पॉन्डेंस है, ट्रायंगल को कांग्रेस से कौन सा नाम ले करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। अगर आपको डायरेक्ट बता दिया तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेस से इस क्राइटेरिया से तो आप निकाल सकते हो। ये बात मैंने क्यों बताई कि ऐसी बात क्वेश्चन में आती है। आपको क्या बोलते हैं, सिर्फ करस्पॉन्डेंस बता दे भाई, ए बी इसके बराबर है, समझो पी क्यू के बराबर है, सी बी इसके बराबर है आर क्यू के बराबर, ए सी इसके बराबर है पी आर के बराबर। बताओ ट्रायंगल ए बी सी को कौन सा ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है। जैसा आया अभी, ये ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन। फिर देखो ए बी पी क्यू के बराबर, अभी ए बी तो इधर फिर ऐसे लिखा, फिर ये दोनों पहले डिजिट से तो देखो ए बी पी क्यू के, तो यहाँ भी लिखेंगे हम पी क्यू, क्योंकि दोनों पहले। अभी सी बी आर क्यू के, इधर आर ही बचेगा। अभी देखो सी बी आर क्यू के और ए सी पी आर के, देखो क्या यहाँ हमारा नाम बन गया, कौन सा नाम बना, पी क्यू आर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। इसी बात सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स का कांग्रुएंस दिखा दिया, जैसे ये एग्जांपल लिया था, और आपको बताने थे करस्पॉन्डेंस, जैसे भी क्वेश्चन आते। और हम अगले लेक्चर में तो क्वेश्चन करने वाले हैं दो क्राइटेरिया के बेसिस पर। चलो फिर इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इन दो क्राइटेरिया, हमने जो दो क्राइटेरिया पढ़े और कुछ बातें भी पढ़ी, उन सब के बेसिस पर हम अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 खत्म करता हूँ और इसका निकालें। चलो चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।